नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट एंड नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कल हमने वर्णमाला पढ़ी थी और उसमें देखा था कि कै गे से बनता है और खे खे गे या चे टे या फे पे की बात करें तो जो भी वो व्यंजन थे, उनके जो चिन्ह बनाए थे, वो चिन्ह किस तरीके से बनते हैं वो सब फ्रेंड्स हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। पिछली वीडियो में हमने उसे सीखा था कि किस तरीके से कै बनाया जाएगा, किस तरीके से चे बनाया जाएगा या किस तरीके से टे बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम आगे की ओर आज चलते हैं और आगे की ओर आप देखेंगे कि अभ्यास एक, आज हम अभ्यास एक पढ़ेंगे और आपसे अनुरोध करूँगा कि आप भी अपनी बुक को ओपन कर लें और मैं भी अपनी बुक को ले लेता हूँ और मैंने भी अपनी बुक हाथ में ले ली है। और अब जो हम बात करेंगे अपनी अभ्यास एक की ओर बात करेंगे। तो फिर फ्रेंड, बेसिकली मैं आपको एक बार बता दूं कि मैंने अभ्यास एक में जो भी आप देखेंगे कि 1 2 3 4 और 5 और 1 6 लाइनें लिखी हैं और उन लाइनों में जो चिन्ह लिखे हुए हैं, मैंने उन चिन्हों को फ्रेंड्स यहाँ लिख लिया है, उन सभी चिन्हों को यहाँ लिख लिया है। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने बुक हाथ में ले लिया चूँकि मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आप डार्क और लाइट में फ़र्क नहीं देख पाएंगे, इसलिए मैंने बुक ले लिया और मैं आपको बुक से देख कर बताऊँगा। और मैंने आपके लिए यहाँ लिख भी दिया है फ्रेंड्स, और आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से डार्क और लाइट में फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने बुक ले ली है और आपसे भी अनुरोध करूँगा कि आप भी अपनी बुक को ओपन कर लें और उसका अभ्यास एक जो चैप्टर है और पेज नंबर 25 पर 25 पेज नंबर पर ये है, आप इसको ओपन कर लें। और उम्मीद करूँगा कि आपने फ्रेंड्स घर पर इसकी एक बार प्रैक्टिस भी की होगी, आपने घर पर इसको देखा भी होगा। चूँकि मैं वर्णमाला पढ़ा ही चुका हूँ, वही चिन्ह यहाँ पर हैं जो मैंने आपको चिन्ह पिछली वीडियो में सिखाए थे। और अगर आपने उनको देख लिया है, कर लिया है इस अभ्यास को, तो आज फ्रेंड्स मैं यहाँ कराऊंगा, आप देख लीजिएगा कि आपकी क्या क्या गलती हैं या फिर आपके जो डाउट रह गए थे फ्रेंड्स, उन सभी डाउट को मैं यहाँ क्लियर करूँगा। और अगर आपने फ्रेंड्स ये नहीं की है दूसरी अभ्यास तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आ गया हूँ और मैं यहाँ पर आपको वो अभ्यास भी करा दूँगा। तो बात करते हैं पहले चिन्ह की ओर और पहली लाइन की ओर। जैसे हम पहली लाइन में चलेंगे तो आप देखेंगे पहली लाइन की ओर जो आपके बुक में चिन्ह लिखे हुए वो सभी चिन्ह फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। और बात करें अगर हम फ्रेंड्स अपने पहले चिन्ह की, तो आप देखेंगे ये चिन्ह मैंने आपको कल बताया भी था। इस जिस डायरेक्शन से आप आ रहा है, आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन से जो चिन्ह मैंने कल बताया था। और चूंकि फ्रेंड्स ये लाइट में है तो आप जानते हैं इसका जो अर्थ है वो पे हो जाएगा, और पे हम यहाँ इसको लिख लेंगे और मैंने यहाँ इसको पे लिख दिया है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पे लिख दिया है और आप भी अपने उससे मिला लेंगे। अगर आपने इसको अभ्यास में किया है तो आप इसको उससे मिलाकर देख सकते हैं, ये पे है। और जैसे आप आगे की ओर फ्रेंड्स देखेंगे तो आप देखेंगे सीधा डंडा खिंचा हुआ है। उस डंडे का मतलब मैंने कल आपको बता दिया था कि अगर सीधा डंडा लाइट में खिंचता है तो इसका मतलब तय हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ इसको तय लिख लेते हैं और हमने यहाँ इसको तय लिख दिया है। फ्रेंड्स, बेसिकली आप मेरी राइटिंग पे न जाएं, क्योंकि मुझे बोर्ड पे काम करने की या मार्कर से काम करने की आदत बिल्कुल भी नहीं है और राइटिंग मेरी थोड़ी इसीलिए ख़राब आ रही है। आप राइटिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान ना देखें, आप ये ना सोचें कि राइटिंग कैसी लिखी हुई है। तो अभी धीरे धीरे हमने शुरू किया है, तो फ्रेंड्स आप निश्चिंत रहें, आने वाले समय में इसका सुधार हो जाएगा और ये अच्छी राइटिंग हो जाएगी। तो आगे की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। जैसे आप आगे की ओर चलेंगे तो आप देखेंगे अगला चिन्ह डार्क में लिखा हुआ, आप अपनी बुक में देख लीजिए, ये डार्क में लिखा हुआ है जिसका मतलब जय हो जाता है। और ये हम यहाँ जय इसको लिख देते हैं और लिख दिया है मैंने यहाँ इसका जय। और फ्रेंड्स, आप आगे की ओर देखेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर की ओर से नीचे की ओर, ऊपर की डायरेक्शन से नीचे की ओर अगर ऐसा आ रहा है चिन्ह, ये रहा। कल मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर की ओर से यूं और या ये इस तरीके से जाता है तो इसका फ्रेंड्स मतलब रे हो जाता है। और ये आपका यहाँ रे लिखा हुआ है और हम यहाँ इसको रे लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने इसका मतलब रे लिख दिया है, आप भी इसको रे कर लेंगे अगर आपका गलत है तो फ्रेंड्स, आप आगे की ओर देखेंगे कि ये चिन्ह लिखा हुआ और मैंने इस चिन्ह को आपको कल बताया था कि ये 2 तरीके से लिखा जाता है, एक तो इस तरीके से और एक इस तरीके से, जिसका मतलब फ्रेंड्स है होता है। और ये कल मैंने आपको बताया था, इसलिए हम यहाँ पे इसको है कर लेंगे। आपने देखा हमने यहाँ इसको है कर लिया है और इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। तो आप इसको यहाँ से रफ कर देंगे और आप आगे की ओर चलेंगे फ्रेंड्स तो आप देखेंगे कि ये जो चिन्ह है, मैंने कल आपको बताया था कि
एक चांद की तरह आप अगर इसको बना देंगे तो वो न हो जाएगा, और आप इसको उल्टा करके इस तरीके से चिन्ह कर देंगे तो वो मैं हो जाएगा। तो बेसिकली फ्रेंड ये हमारा मैं लिखा हुआ है यहाँ पर, और हमने इसको यहाँ मैं कर दिया है। आप देख सकते हैं ये आपका मैं है, आप समझ लेंगे, आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और आप आगे की ओर चलेंगे तो आप देखेंगे कि ये डार्क में, जैसे यहाँ ये लाइट में है फ्रेंड्स, और इसी को डार्क कर दिया गया। मैंने आपको बताया था कि अगर ये लाइट में होता है तो पे हो जाएगा, और इसे डार्क कर देंगे तो बे बन जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका बे है, आप यहाँ लिख लेंगे, इसको हमने लिख दिया है बे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बे लिखा हुआ है। तो आगे की ओर चलेंगे और आप आगे की ओर देखेंगे फ्रेंड्स, एक सीधा डंडा है और जो डार्क में लिख दिया गया। मैंने आपको भी एक सीधा डंडा यहाँ बताया था कि टे, अगर आप लाइट में लिखते हैं तो टे होता है, और इसको आप अगर फ्रेंड्स डार्क कर देंगे तो ये हमारा डे बन जाएगा, और इसको यहाँ हम डे कर देते हैं। इसको आप डे पढ़ें, इस बिंदु को मैंने हटा दिया यहाँ से। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये हमारा डे है, और ये डे लिखा हुआ। आप आगे की ओर देखेंगे दो चिन्ह एक जैसे चिन्ह हैं, इनको दोनों तरीके से लिखा गया। एक को इस तरीके से घुमा दिया और एक को इस तरीके से घुमा दिया गया है। इसका मतलब फ्रेंड्स मैंने आपको कल बताया भी था कि ये जो चिन्ह होता है ये तय का होता है। इसका मतलब यहाँ तय लिखा हुआ है और हम यहाँ इसको तय लिख लेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ दोनों ही चिन्ह तय के हैं, इसलिए हमने यहाँ 2 बार तय लिख लिया है, आप देख ही पा रहे होंगे। और जैसे ही आप आगे की ओर चलेंगे देखेंगे कि ये लाइट में चिन्ह दोबारा आपको मिल जाता है। जी फ्रेंड्स आप देखेंगे पहले यहाँ पे पहले लाइन के पहले जो चिन्ह था वो यही चिन्ह वो ये ही है, लाइट में लिखा हुआ है। पहले हमने इसका मतलब पे लिखा था, और इसका मतलब फिर हम दोबारा इसको पे कर लेंगे फ्रेंड्स। और हमने इसको यहाँ फ्रेंड्स पे कर लिया है। आप अपने बुक से मिलान कर लेंगे और देख लेंगे। और जैसे फ्रेंड्स आप देखेंगे कि ये टे, लाइट में टे लिखा हुआ था और टे को ही काट के ठे बना दिया गया है, और इसका मतलब यहाँ ठे हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स टे को अगर हम काट देते हैं तो ठे बन जाता है, और अगर टे को हम डार्क कर देते हैं तो वो डे बन जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कटा हुआ है तो इसका मतलब वो ठे होगा। और फ्रेंड्स आप देखेंगे कि हमारी जो पहली लाइन थी वो पहली लाइन कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम आगे की ओर चलेंगे और आगे की ओर दूसरी लाइन में आप पहला ही जो चिन्ह है इसको देखेंगे। फ्रेंड्स बेसिकली मैं आपको बता भी दूं कि ये चिन्ह मैंने आपको अभी नहीं बताया है, क्योंकि ये फ्रेंड्स एक रूल्स इसका है, इसका जो नियम है वो आगे चल के आपको मिलेगा। और ये इसमें अभी दे दिया, आप अगर चाहें तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको अभी इसको बता देता हूँ। ये जो चांद की तरह मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसको लाइट में लिख रहे हैं तो इसका मतलब ने होता है। लेकिन फ्रेंड्स आप अपनी इस बुक में देखेंगे तो इसका ये डार्क में लिखा हुआ है, इस डार्क का मतलब अंग होता है। इसका जो नियम है वो आगे चल के आपको मिल जाएगा, और उसी नियम के अनुसार ये बनता है। और यहाँ पे इसको पहले दे दिया तो कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ अंग कर लेंगे। आप भी इसको अंग लिख लीजिएगा अभी, और आगे मैं इसको आपको नियम के अनुसार भी फ्रेंड्स बता दूंगा। ये अंग लिख लिया है, तो अब आगे की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, और आगे की ओर देखेंगे कि जो आपका ये लिखा हुआ है मैं, और मैं को काट दिया। मैं आपको कल भी फ्रेंड्स बता चुका हूँ, अगर हम मैं को काट देंगे तो ने बन जाएगा, और ने को काट देंगे तो मैं बन जाएगा। फ्रेंड्स वही यहाँ हुआ है, मैं को काट दिया गया है, इसका मतलब ये ने हो जाएगा। और ये फ्रेंड्स हमने यहाँ इसको ने लिख दिया है। तो फ्रेंड्स हमने इसको यहाँ ने लिख दिया है, और आप आगे की ओर चलेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके से ये लिखा हुआ है, जिसका मतलब मैंने कल आपको बता दिया था कि इसका मतलब फ्रेंड्स ले होता है। तो हम इसको ले लिख लेते हैं, ये जो चिन्ह है आपका इसका मतलब यहाँ ले हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स आप फिर मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, आप राइटिंग पे ना जाएं। आप ये ना सोचें कि राइटिंग कैसी है, आप राइटिंग को ना देखें। अभी हमने पहली बार लिख रहे हैं इस पे बोर्ड पे, तो राइटिंग थोड़ा फ्रेंड्स गंदी है, पर लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि आगे चल कर ये साफ़ हो जाएगी। इसको हम सही कर लेंगे, इस पर सुधार कर लेंगे हम, इस पर सुधार धीरे धीरे। और फ्रेंड्स हम आगे की ओर चलते हैं तो आप देखेंगे तय, लेकिन तय को काट दिया गया है तो इसको थे बना दिया गया है। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अगर हम तय को काट देंगे फ्रेंड्स तो वो थे बन जाएगा, और अब यहाँ पर हमने थे लिख भी लिया है। तो आप देखेंगे हमने यहाँ इसको थे लिख लिया है। और अगर तय को फ्रेंड्स हम डार्क कर देंगे तो दे बन जाएगा, और लाइट कर देंगे तो तय बन जाएगा, और काट देंगे तय को तो थे बन जाएगा। और इसको हमने यहाँ लिख ही लिया है फ्रेंड्स। तो आप आगे की ओर देखेंगे तो ये दो देखिए,
यहाँ दो एक ही चिन्ह दो तरीके से लिखा हुआ है। मैंने आपको कल भी ये बताए थे कि ये जो चिन्ह है इसका जो अर्थ होता है वो फ्रेंड्स है होता है। ये है लिखा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ इसको फ्रेंड्स है लिख लेते हैं। हमने फ्रेंड्स यहाँ इसको है लिख लिया और इसको रफ कर देते हैं। और फ्रेंड्स आगे की ओर आप देखेंगे कि लाइट में ये डंडा खिंचा हुआ है और ये डंडा फर्स्ट लाइन में भी हमने जो इस चिन्ह को देखा था फ्रेंड्स, इस चिन्ह का मतलब पे था और ये पे हम यहाँ इसको लिख देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने पे लिख दिया है। और जैसे ही आप आगे देखेंगे तो एक सीधी रेखा, मैंने आपको कल बताया था कि अगर कोई सीधी रेखा हम खींचते हैं छोटी सी इसमें और उसको लाइट में करते हैं तो फ्रेंड्स उसका मतलब कै हो जाता है, लेकिन यहाँ कटा हुआ है तो वो खे बन जाएगा और कै को हम डार्क कर देंगे तो वो गे हो जाएगा। लेकिन यहाँ कटा हुआ है तो फ्रेंड्स हम कै को काट के हमने ये खे बना दिया है और इसको हम यहाँ इसको फ्रेंड्स खे कर देंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, मैंने इसको यहाँ खे लिख दिया है। और जैसे ही आप आगे की ओर चलेंगे तो यहाँ आप देखेंगे ये डंडा नीचे से ऊपर की ओर खींचा गया है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ इसमें कि जैसे मैंने कल आपको बताया भी था कि ये अगर नीचे से ऊपर की ओर इस डायरेक्शन में फ्रेंड्स ये जाता है तो ये रे होता है, और लेकिन अगर ये ऊपर से नीचे की ओर इस डायरेक्शन में आता है फ्रेंड्स तो ये चे होता है। लेकिन चूँकि फ्रेंड्स आप अगर अपनी बुक में देखेंगे तो ये नीचे से ऊपर की ओर गया है, डायरेक्शन इसकी जो नीचे से ऊपर की ओर है, इसका मतलब ये रे हो जाएगा फ्रेंड्स, और इसका मतलब ये रे है। और फ्रेंड्स आप अगर आगे की ओर चलेंगे आप देखेंगे कि एक ये डंडा है और ये डंडा डार्क में लिखा हुआ है, इसका मतलब जो टे है टे को डार्क में कर दिया है। और मैंने आपको भी बताया भी था कि टे को अगर हम डार्क कर देंगे फ्रेंड्स तो ये डे बन जाएगा। तो इसका बेसिकली मतलब ये डे है। तो अभी हमने इसको देखा भी था फ्रेंड्स और इसके दोबारा आ भी गया तो कोई बात नहीं, हमने इसका मतलब लिख लिया। लेकिन अगर फ्रेंड्स अब बात करें हम अगले तीसरी लाइन की ओर, आप देखेंगे ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम अपनी तीसरी लाइन की ओर, आगे की ओर। तो जैसे आप फ्रेंड्स देखेंगे आगे में ये ऊपर से नीचे की ओर आया। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि अगर ये इस तरीके से आता है या इस तरीके से होता है तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये रे हो जाता है। तो वो फ्रेंड्स वहाँ यहाँ यही हुआ, जो चिन्ह है ये रे का चिन्ह है और इसको हम ये रे यहाँ लिख लेते हैं। हमने फ्रेंड्स इसको यहाँ लिख लिया है और आप भी इसको मिला लेंगे। और आप आगे देखेंगे तो ये चांद को उल्टा कर दिया है। मैंने आपको बताया था अगर चांद इस तरीके से जो चांद होता है इसका मतलब न होता है, लेकिन हम अगर इसको उल्टा ही लिख देते हैं फ्रेंड्स तो ये मैं बन जाता है। तो बेसिकली फ्रेंड यहाँ पर ये मैं है और इसको हम यहाँ मैं कर देंगे। हमने इसको फ्रेंड्स यहाँ मैं कर दिया है। और आगे की ओर देखेंगे तो देखेंगे कि आप ये जो न है इस न को काट दिया गया। मैंने आपको बताया था कि न को अगर हम काट देंगे तो मैं बन जाएगा और मैं को काट देंगे तो न बन जाएगा। ये एक दूसरे के फ्रेंड्स उल्टे होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब मैं है, ये एक दूसरे के उल्टे हैं तो इसीलिए हमने इसका मैं लिख लिया। और आप आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि ये फिर दोबारा रिपीट हो गया चिन्ह। इस चिन्ह का मतलब हमने अभी पहली लाइन में भी देखा कि ये चिन्ह पे का है और ये यहाँ दोबारा रिपीट हुआ है। तो आप इसको बहुत आसानी से समझ ही गए होंगे। और आप आगे चलेंगे तो इस चिन्ह को फ्रेंड्स आप देखेंगे कि इस चिन्ह को अभी दूसरी लाइन में ही हमने ये देखा था। तो इस चिन्ह का फ्रेंड बेसिकली मतलब ले होता है। अभी मैंने आपको बताया भी था कि ये ले लिखा हुआ है और इस ले को हम यहाँ लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख लेंगे हमने यहाँ ले लिख दिया है। और आप आगे चलेंगे फ्रेंड्स तो आप आगे अपनी बुक में देखेंगे तो ये लाइट में रेखा खींची हुई है और रेखा को काट दिया गया है, जिसका मतलब मैंने अभी आपको बताया भी था फ्रेंड्स कि ये जो आप देखेंगे दूसरी लाइन में इसका मतलब खे होता है और ये खे हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने इसको यहाँ खे लिख लिया है। आप भी अगर आपने लिख लिया होगा, अगर आपने इस पर अभ्यास किया होगा तो फ्रेंड्स आप इसको उससे मिलान कर लेंगे। और बात करते हैं फ्रेंड्स आगे की ओर। आप आगे की ओर अगर चलेंगे तो आप देखेंगे कि ये पे दोबारा ये चिन्ह रिपीट हुआ है और इस चिन्ह का मतलब पे होता है, ये अभी हमने सीखा ही था। और जैसे आप आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि ये सीधा डंडा लाइट में कटा हुआ है, जिसका मतलब ठे होता है और ये टे को काट कर बनाया जाता है। अगर आप इसको यूँ लाइट में लिखेंगे तो ये टे हो जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप इसको काट देंगे तो ये ठे हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ तो ये ठे हो जाएगा।
तो चलिए इसको आप समझ ही गए होंगे फ्रेंड्स, और हम आगे की ओर चलते हैं और आगे की ओर देखते हैं। ये डार्क में लिखा हुआ है जिसका मतलब जय होता है। चूंकि ये डार्क में है इसको हम जय लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ ये जय लिख लिया है और आगे की ओर चलेंगे तो आप देखेंगे कि लाइट में फिर ये कटा हुआ आ गया है। पे को काट के फ्रेंड्स मैंने आपको बताया हुआ था कि पे को काट के हम जो है फ्रेंड्स फे बना देते हैं पे को काट के। और यहाँ यही हुआ है कि जो ये पे है इसको काट दिया गया है और इसका मतलब यहाँ फे हो जाएगा फ्रेंड्स। हमने फे यहाँ लिख दिया, आप देख सकते हैं बिल्कुल। और अगर आगे की ओर चलेंगे तो आप देखेंगे फ्रेंड्स ये जो टे है इस टे को डार्क में लिख दिया गया। मैंने आपको बताया था अगर टे को डार्क में कर देंगे तो इसका मतलब हमारा इस चिन्ह का जो मतलब है, ये जो चिन्ह है ये दे बन जाएगा और इसको हम दे यहाँ कर लेंगे और ये दे हो गया है फ्रेंड्स। और आप देखेंगे इसी के साथ जो हमारी तीसरी लाइन थी वो कंप्लीट हो गई है। इस तीसरी लाइन के जितने भी जो चिन्ह थे वो चिन्ह सभी कंप्लीट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आगे की ओर चलेंगे और अपनी देखेंगे चौथी लाइन को, चौथी लाइन में क्या क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं हम चौथी लाइन, और चौथी लाइन में देखते हैं कि जो ये चिन्ह दिए हुए हैं फ्रेंड्स इनका क्या मतलब है और ये किस तरीके से आप देख लीजिए। जो पे है पे को काट के बनाया गया। मैंने अभी आपको बताया भी था कि अगर पे को हम काट देंगे फ्रेंड्स तो यहाँ फे बन जाएगा और ये अभी आपने देखा भी तो, और ये रिपीट दोबारा हो गया है तो इसका मतलब हम इसको फे कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये फे हो गया और आप आगे चलेंगे तो आप देखेंगे लाइट में एक डंडा है जो कि लाइट में बना हुआ है और इसका मतलब मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसका मतलब टे होता है और इसका मतलब टे हम यहाँ लिख देंगे। और फ्रेंड्स आप आगे की ओर चलेंगे तो आप देखेंगे कि ये डार्क में लिखा हुआ और अभी मैंने बताया था कि अगर डार्क में अगर आ जाए तो चे को अगर हम डार्क कर दें तो वो जय बन जाता है। तो वो फ्रेंड्स यहाँ जय है, इस चिन्ह का मतलब फ्रेंड्स जय हो जाएगा। मैंने यहाँ इसको लिख दिया है। और अगर आप फ्रेंड्स इन दोनों चिन्ह को देखेंगे तो मैंने अभी कोई ऊपर भी चिन्ह शायद बताए थे, ये रहे ये दो चिन्ह हैं। इन दोनों चिन्ह को काट दिया गया है और ये डार्क में नहीं है, ये लाइट में चिन्ह है तो इनका मतलब थे हो जाएगा। तो ये हम यहाँ इसको थे दो बार लिख लेंगे फ्रेंड, चूँकि यहाँ ये दो बार चिन्ह है इसको हमने थे कर दिया है फ्रेंड्स। और आप आगे की ओर चलेंगे तो फ्रेंड्स आप आगे की ओर देखेंगे जो चिन्ह हैं टे को फ्रेंड्स इसमें डार्क करके बनाया गया है और इस डार्क का मतलब आप फ्रेंड्स जानते ही हैं कि दे हो जाएगा। हमने ऊपर भी सीखा था कि अगर ते को डार्क कर देंगे तो वो हमारा दे हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ इसको दे कर दिया है। और अब आगे की ओर चलेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो चिन्ह है ये मैं का चिन्ह है, लेकिन इस मैं के चिन्ह को काट दिया और मैंने आपको बताया था कि अगर मैं को हम काट देंगे तो ने बन जाएगा और ने को काट देंगे तो मैं बन जाएगा। यहाँ यही हुआ है, मैं को काटा गया है तो इसका मतलब ये ने हो जाएगा। और ये चांद बिंदु का मतलब मैंने आपको बताया ही था कि ने होता है तो ये डबल ने हो गया यहाँ पर। इसका मतलब ये हमने इसको यहाँ ने लिख दिया है फ्रेंड्स। और आप आगे की ओर देखेंगे तो फ्रेंड्स सीधी रेखा लाइट में, सीधी रेखा एकदम और वो भी लाइट में है जिसका मतलब क्या होता है। ये हमने कल सबसे पहले इसी को पढ़ा था, कल इसको ही हमने पहले सीखा था फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप अगर देखेंगे कि ये जो चिन्ह है इस चिन्ह को मैंने कल आपको बताया भी था कि ये जो चिन्ह इस तरीके से हो या इस तरीके से हो फ्रेंड्स तो इसका मतलब से हो जाता है। ये आपका जो है फ्रेंड्स से हो जाएगा तो आप इसको यहाँ से लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने इसको यहाँ से लिख लिया और इसको हमने कर दिया है रफ। और आप अब आगे की ओर देखेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ आपको ये मिल जाएगा। मैंने आपको फ्रेंड्स इसके लिए आपको ऊपर भी बताया था कि दो तरीके से लिखा जाता है और इस चिन्ह का मतलब फ्रेंड्स है होता है, आपने पहले भी देखा था। तो इसको हम यहाँ है कर लेंगे। और फ्रेंड्स अब आप आगे की ओर जाएंगे और आप बुक में देखेंगे कि ये जो चिन्ह ऊपर से नीचे की ओर आया है इस चिन्ह का मतलब मैंने अभी बताया भी था कि ये रे है और ये रे दो तरीके से बनाया जाता है। तो ये फ्रेंड्स वही चिन्ह है, इसका मतलब यहाँ पर रे लिखा हुआ है और ये रे मैंने फ्रेंड्स यहाँ लिख दिया है, आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स आप अगर बात करें अगली लाइन की और आप इस लाइन को देखेंगे तो फ्रेंड्स चौथी जो आपकी लाइन है वो कंप्लीट हो चुकी है और इसकी जो अगली लाइन है हम उस अगली लाइन की ओर चलेंगे और अगली लाइन को देखेंगे पांचवी को। तो उसमें जो पहला ही जो चिन्ह है वो चिन्ह अभी मैंने जस्ट अभी बताया था आपको कि जो ये चिन्ह है से का चिन्ह है ये दो तरीके से बनाया जाता है, मैंने आपको बताया ही था। तो फ्रेंड्स यहाँ हम इसको से
लिख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे की ओर चलते हैं। अब आप आगे की ओर देखेंगे ये चिन्ह मैंने आपको बताया था कि दो होते हैं। ये अगर हम इस तरीके से अंदर की ओर से फ्रेंड्स ऐसे लिखते हैं या फिर बाहर की ओर से ऐसे लिखते हैं तो इस चिन्ह का मतलब बेसिकली यह होता है और इस चिन्ह का मतलब फ्रेंड्स वह होता है। ये कल हमने सीखा था। तो ये जो चिन्ह आपका अंदर से वो है तो फ्रेंड्स इसका मतलब यह हो जाएगा। तो ये फ्रेंड आपका यह लिखा हुआ है तो आप इसको यह लिख लेंगे और इसको रफ कर देंगे। और आगे की ओर चलेंगे तो फ्रेंड्स आप देखेंगे लाइट में डंडा जो है उस डंडे को काट कर लिखा हुआ है और इस डंडे का मतलब फ्रेंड्स ठे हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ ठे लिख लेंगे क्योंकि ये ठे को काट कर बनाया गया है। और आप फ्रेंड्स आगे की ओर देखेंगे तो चांद बिंदु ये दोबारा आ गया। अभी ऊपर हमने देखा था ने, इसका मतलब ने है। ये जो चिन्ह है दोबारा रिपीट हो रहा है और इसका मतलब फ्रेंड्स ने हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप आगे की ओर देखेंगे तो ये चिन्ह अब दोबारा आ गया। अभी मैंने इसका मतलब आपको बताया था कि ये लिखा हुआ है और ये जो ये है अब ये दोबारा आ गया और हम यहाँ इसको ये कर लेंगे। और आप आगे की ओर चलेंगे तो फ्रेंड्स देखेंगे कि लाइट में ये लिखा हुआ है। इस लाइट में लिखने का मतलब तय हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको हम यहाँ तय कर देंगे। और फ्रेंड्स आप आगे की ओर चलेंगे तो ये मैंने अभी बताया भी था कि ये दो तरीके से यहाँ लिखा जाता है को हम दो तरीके से लिखते हैं। आप देख सकते हैं दूसरी लाइन में मैंने इसको बताया था। तो फ्रेंड्स ये वही है और इसको दूसरे तरीके से अब लिख दिया गया है बस। तो फ्रेंड्स ये आपका पूरा हो गया और है के बाद आप आगे चलते हैं तो आप फ्रेंड्स देखेंगे कि ये जो चिन्ह है ये चिन्ह फ्रेंड्स आप देखेंगे इस चिन्ह को मैंने अभी आपको बताया भी था कि फ्रेंड्स रे है ये और रे दो तरीके से लिखा जाता है। मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था। ये रे हम यहाँ इसको लिख देंगे और आगे चलेंगे तो ये फ्रेंड्स फिर रिपीट होने लगे। अब ये वही रिपीट होते रहेंगे चिन्ह जिससे आपको ये अच्छी तरीके से याद हो जाएं। इसीलिए ये चिन्ह बार बार रिपीट हो रहे हैं और इसका मतलब तय हो जाएगा। तब तो आपको ये याद भी हो गया होगा, आपको ये रट गया होगा। और सबसे पहला चिन्ह ये जो था अभी देखा था सबसे पर ही हमने, इसका मतलब पे होता है और ये हमने यहाँ इसको पे कर दिया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि ये चिन्ह बार बार रिपीट इसीलिए हो रहे हैं जिससे आपको ये याद हो जाए। तो आप ये देखेंगे सीधी रेखा, अभी सीधी रेखा मैंने आपको बताई थी। अगर सीधी रेखा लाइट में हो तो इसका मतलब कै हो जाएगा और फ्रेंड्स हमने यहाँ इसको कै लिख दिया। और आप देखेंगे तो जो पांचवी लाइन के जो फ्रेंड्स जो चिन्ह थे वो सभी चिन्ह हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और फ्रेंड्स हम आगे की ओर चलेंगे और आगे की ओर देखेंगे कि जो छठी लाइन है, जो 6 आपकी लाइन है फ्रेंड्स, उस छठी लाइन में आपका जो चिन्ह दिए हुए हैं वो क्या क्या चिन्ह हैं तो आप देख लेंगे फ्रेंड्स। ये जो छठी लाइन में है फ्रेंड्स, जो छठी लाइन में फ्रेंड्स पहला चिन्ह है फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि ये लाइट में कटा हुआ चिन्ह है और इसको आप लाइट में कटे हुए का मतलब आप जानते ही हैं कि ये खे हो जाएगा और ये खे हमने यहाँ कर दिया है फ्रेंड्स। और अभी जैसे कि अभी देखा ही था हमने, इसे डार्क चे को हम डार्क कर देंगे तो जय बना देंगे, ये वही जय है फ्रेंड्स। अब तो ये फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रट भी गए होंगे। और फ्रेंड्स आप आगे की ओर चले हैं तो आप आगे की ओर देखेंगे पे को काट दिया गया है और पे को काट के हम हमेशा फे बनाते हैं और ये वही फे है, इसको काट दिया गया है। और फ्रेंड्स अब आगे की ओर आप चलेंगे तो देखेंगे कि ये जो चिन्ह है ये डार्क में है और कटा हुआ है। मैंने आपको कल बताया था कि अगर ये चिन्ह डार्क में काट दिया जाएगा तो इसका झंडा बन जाएगा। जय फॉर झंडा, ये जय है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये जय है और इसको हमने झंडा लिख भी दिया है। और अगर फ्रेंड्स आप आगे की ओर चलेंगे तो आप देखेंगे जो ये अगला चिन्ह है लाइट में कटा हुआ है। डार्क में कटे हुए का मतलब अभी हमने जान लिया था कि अगर हम जय को डार्क करेंगे और उसको काट देंगे तो जय झंडा बन जाएगा और अगर चे को हम काट देंगे लाइट में तो वो छः बन जाएगा। तो ये फ्रेंड्स बेसिकली छः है, छः छतरी, ये छः छतरी वाला छः है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं और इसको हमने लिख भी दिया है। और फ्रेंड्स मैं अगर आपसे आगे की ओर बात करूं तो आप देखेंगे कि ये जो रे है, रे को काट कर बनाया गया। और मैंने आपको कल बताया भी था कि फ्रेंड अगर आप रे को काट देंगे तो वो रे बन जाएगा। तो फ्रेंड इसका मतलब ये रे है, ऊपर डे था और ये रे है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि रे लिखा हुआ है और हमने इसको रे लिख भी लिया है। और आप जैसे ही फ्रेंड्स
आगे की ओर चलेंगे, देखेंगे कि ड़ के बाद आपका जो च है, च को काट दिया गया है, उसका मतलब ये 6 हो जाएगा। और हमने फ्रेंड्स इसको 6 लिख लिया है। 6 छतरी ये है फ्रेंड्स आपका, मैंने आपको बताया था कि ये 6 छतरी हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप आगे की ओर देखेंगे तो है को काटा गया। मैंने आपको कल बताया था फ्रेंड्स कि अगर हम है को काट देंगे तो ढलिया बन जाएगा, ढलिया। ये नहीं, ये डलिया है फ्रेंड्स, ये डलिया बन जाएगा। और आप देखेंगे ये दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो ये रिपीट है। वो था और ये डलिया है। और ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम आगे की ओर चलते हैं। और फ्रेंड्स आप आगे की ओर देखेंगे कि जो ये चिन्ह हैं, ये 2 चिन्ह रिपीट हुए हैं और ये 2 चिन्ह रिपीट हुए हैं, जो कि ये लाइट है और ये डार्क में है। और लाइट में और डार्क में मैंने आपको फ्रेंड्स बता दिया था कि अगर ये जो चिन्ह हैं और ये अगर लाइट में होते हैं फ्रेंड्स तो इसका मतलब तय हो जाता है, और इन दोनों चिन्ह का फ्रेंड्स मतलब तय है। और आप आगे की ओर फ्रेंड्स चलेंगे तो आप देखेंगे जो तय है, तय को जो है डार्क कर दिया गया है फ्रेंड्स, और इस डार्क का मतलब दय हो जाएगा। तो इसको हमने दय फॉर दवाद कर दिया है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं जो हमारी फ्रेंड्स जो हमारी पांचवी लाइन थी, सॉरी छठी लाइन जो थी फ्रेंड्स हमारी, वो भी कंप्लीट हो गई है। और हमने देख लिया कि जो ये चिन्ह थे वो किस तरीके से लिखे हुए थे फ्रेंड्स, और सभी चिन्ह का हमने यहाँ मतलब देख लिया है कि किस चिन्ह का मतलब क्या होता है, और वो हमने अच्छे तरीके से फ्रेंड्स समझ भी लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी फ्रेंड्स ये समझ में आ गया होगा। और अगर फ्रेंड्स आपको ये समझ में नहीं आया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को और दोबारा देखें, एक बार देखें, फिर भी समझ में आए दोबारा तिरपाल देखें। इस वीडियो को आप कुल मिला के 2-3 बार अगर देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से फ्रेंड आपको ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी फ्रेंड्स मैंने इसके ऊपर वर्णमाला में आपको यही चीज़ें सब समझाई थी, सब चीज़ें बताई थी। और अब आप देखेंगे कि ये चिन्ह वही हैं और वही चिन्ह ये अभ्यास 1 में दोबारा आ गए हैं, और उन चिन्ह को हमने दोबारा से समझ लिया। और ये चिन्ह यहाँ भी फ्रेंड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं जिससे आपके दिमाग में ये बस जाएं और आपको बहुत अच्छे से फ्रेंड्स ये याद हो जाए, इसीलिए ये चिन्ह यहाँ दोबारा रिपीटेड हैं। और अब तो मैं उम्मीद भी करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको ये जो चिन्ह है बहुत अच्छे से फ्रेंड्स याद हो गए होंगे। और फ्रेंड्स आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी और आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये हमारी फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और थैंक यू।